भविष्य की पटवारी मित्रों, शेड्यूल 11 का जो 29 विषय के मैंने सब्जेक्ट डाले थे, कुछ लोगों ने कहा सर याद करा दीजिए, बहुत कठिन लग रहा। तो चलो याद करा देते हैं, क्या मुश्किल है। 2018 पटवारी परीक्षा में इससे क्वेश्चन बने थे और बहुत सिंपल क्वेश्चन बनते हैं। आप अगर पढ़ लेते हैं एक बार तो आपके 1-2 नंबर सरलता से पक्के हो जाते हैं। देख लीजिए, तो गांव में होता क्या है, गांव में कृषि होती कि नहीं होती, खेती होती कि नहीं होती, उससे रिलेट करके हम सारे के सारे 29 विषय रट लेंगे। आपको भी रट जाएगा, इस वीडियो खत्म होते होते आपको सारे विषय रट जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो क्या होता है, खेती होता है, तो खेती कहां होगी, भूमि में होगी ना, तो कृषि और भूमि। खेती कहां होगी, भूमि। अब खेती करके किसान लौटेगा घर पे तो उसको चाय पीना पड़ेगा कि नहीं पीना पड़ेगा, चाय तो पिएगा, तो दूध कहां पाएगा, गांव का किसान दूध खरीद नहीं सकता तो गाय पालेगा, पशुपालन। तो कृषि भूमि पशुपालन आपको याद हो गया, कृषि भूमि और पशुपालन। अब बताइए दोस्तों, गांव में तालाब भी होते हैं, खेतों में भी लोग पानी भर के मछली का भी उत्पादन कर सकते हैं ना खाली टाइम पे, तो मत्स्य उद्योग हो गया, कृषि भूमि पशुपालन मत्स्य उद्योग। अब खेत में आपने फसल बो दी, क्या सिंचाई नहीं करेंगे, सूख नहीं जाएगी फसल, तो सिंचाई हो गया, कृषि भूमि पशुपालन मत्स्य उद्योग सिंचाई। अब बहुत सारे गांव ऐसे हैं कि जंगलों के नजदीक है, बहुत सारे खेत जो है जंगलों की सीमा में लगते हैं, तो वनों का विकास का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा, तो वन विकास। कृषि हो गया, भूमि पशुपालन मत्स्य उद्योग, वन विकास सिंचाई। अब आपने जो पैदावार की, मान लीजिए आपने कपास की पैदावार की, कपास बेचेंगे तो आपको उतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा, और अगर आपने धागे बना के बेचे तो आपको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। तो ऐसी लघु और खाद्य उद्योग जो है वो गांव में, बहुत सारे गांव में संचालित है। अगर आप बांस बोए हैं, बांस को डायरेक्ट बेच दीजिए या बांस की टोकरी बना के बेचिए तो ज्यादा पैसे मिलेगा। तो आप जो भी कृषि के प्रोडक्ट हैं उसको उद्योग के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो फायदे में रहेंगे। तो इससे क्या हो गया, लघु और खाद्य उद्योग। अब जब ये सब होगा तो गांव का विकास होगा कि नहीं, जहां पशुपालन भी है, मत्स्य उद्योग भी, वन का भी विकास कर रहे हैं, आप खाद्य उद्योग भी लगा रहे हैं, तो ग्राम का विकास तो हो ही जाएगा, अच्छा खासा विकास होगा ग्राम का। और पानी तो इतनी मूलभूत आवश्यकता है, पीने के लिए भी पानी की व्यवस्था करनी है ग्राम पंचायत को, और सिंचाई के लिए भी पानी की व्यवस्था करनी है, तो पानी तो वैसे ही याद हो जाएगा आपको। खादी और कुटीर उद्योग, खादी और कुटीर उद्योग। अब ग्राम पंचायत आप देखते हैं कि जो ग्राम स्वराज का कंसेप्ट है गांधी जी के हिंद स्वराज से लिया गया है, और गांधी जी का जो फेवरेट कपड़ा था वो क्या था, खादी। खादी खुद भी पहनते थे, दूसरों को भी बोलते थे खादी पहनो। तो खादी और कुटीर उद्योग। कोई कुटी कैसे याद होगी भाई, गांधी जी साबरमती आश्रम में रहते थे, एक तरह से कुटी ही थी, आश्रम ही था। तो खादी और कुटीर उद्योग। अब ठीक है, दिन भर किसान काम किया तो यार रात को खाना भी तो खाएगा, बियारी करेगा कि नहीं करेगा, तो बियारी के लिए ईंधन चाहिए, तो ईंधन हो गया। अब ठीक है, दिन भर काम किया, 6 दिन काम किया, अब संडे को सोचेगा कि चलो घूमाते हैं, रीवा घुमाते हैं, भोपाल घुमाते हैं, सतना घुमाते हैं, ग्वालियर घुमाते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में घुमाते हैं, जबलपुर घुमाते हैं। तो मध्य प्रदेश के जो किसान वो शहरों में जाएंगे नहीं जाएंगे सैर सपाटा करने के लिए, तो सड़क एवं परिवहन। अब ठीक है, बहुत सारे ऐसे अपने जिले हैं जैसे बालाघाट है, मंडला है, वहां वन ही वन है, वन बहुत ज्यादा है, नेशनल पार्क है, तो वन के अंदर बहुत सारी ऐसी जमीन होती है जहां पेड़ पौधे कम होते, तो वहां पे खेती कर लो भाई, तो वनों में खेती। तो आपका कृषि हो गया, भूमि हो गया, पशुपालन हो गया, मत्स्य उद्योग, सिंचाई, वन विकास, लघु खाद्य उद्योग, ग्रामीण विकास, पानी, खादी, कुटीर उद्योग, ईंधन, सड़क एवं परिवहन, वनों में खेती। फिर देखिए, कृषि है तो भूमि चाहिए, फिर पशुपालन भी करेंगे, मछली के उद्योग भी लगाएंगे, सिंचाई भी करना पड़ेगा किसी में, वनों का विकास भी करेंगे, लघु खाद्य उद्योग लगाएंगे। इस सब करने से ग्रामीण का विकास होगा, पानी तो चाहिए ही चाहिए। गांधी जी का सपना है खादी कुटीर उद्योग। अब दिन भर काम किए तो ईंधन चाहिए खाना बनाने के लिए, सड़क एवं परिवहन, शहर घूमने के लिए, और वनों में खेती। जहां बहुत ज्यादा वन है वहां बीच में वनों में खेती भी होती है। अब ये सब तो ठीक है यार, पर क्या सोचते हो आप, गाँव के लोग हमेशा अंधकार में रहें? हाँ, वहां बिजली ना पहुंचना चाहिए कि नहीं पहुंचना चाहिए, आप बताइए। गांव में बिजली पहुंचना चाहिए कि नहीं पहुंचना चाहिए, तो गांव में बिजली। अब बिजली बहुत जगह नहीं मिलती, डायरेक्ट आपको लाइन नहीं बिछा पाती, बहुत सारे सुदूर गांव है, पहाड़ी क्षेत्र है, वहां गैर परंपरागत ऊर्जा, जैसे सोलर है, विंड पावर है, गैर परंपरागत ऊर्जा की व्यवस्था सरकार को करनी पड़ेगी नहीं करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। अब बताइए, जो गैर परंपरागत ऊर्जा है इसमें कोई तकनीकी खराबी हो गई तो क्या हर बार शहर से इंजीनियर आएगा? अरे गांव के लोग को ही प्रशिक्षित कर दो ना। तो यांत्रिकी शिक्षा। अब स्कूल तो बहुत कॉमन जानते हैं, प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय ज्यादातर हर गांव में पाए जाते हैं। तो स्कूल से क्या रिलेट कर सकते हैं, पुस्तकालय भी होना चाहिए। और वयस्क
वैसे शिक्षा की भी आप व्यवस्था कीजिए। जब ये सब आप व्यवस्था करेंगे तो गरीबी हटेगी नहीं हटेगी? जब लोग पढ़ लिख लेंगे तो गांव से गरीबी हटेगी नहीं हटेगी? गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम हो जाएगा। ये सब तो ठीक है भाई, लेकिन ये बताओ गांव में कुछ मनोरंजन का भी है इंतजाम? हाँ बिल्कुल है ना, बाजार मेला। बाजार मेला गांव में मनोरंजन का ही इंतजाम है, तो बाजार मेला हो गया, ये तो ठीक है। अब बहुत सारे गांव में त्योहार मनाते हैं, बहुत सारे पर्व होते हैं छोटे मोटे, तो उनके लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी तो आयोजन कराना है ग्राम पंचायत को। तो सांस्कृतिक कार्यक्रम, अब ठीक है, छोटे मोटे जो रोग हो गए, बच्चों को हो गए, बड़ों को हो गए, बुजुर्गों को हो गए, तो बहुत लोग शहर नहीं पहुंच पाते, उसके लिए अस्पताल की व्यवस्था भाई ग्राम में ही कर दो। ये सब करोगे तो परिवार की भी समृद्धि होगी और समाज की भी समृद्धि होगी। तो परिवार से ही समाज बनता है, तो दोनों की समृद्धि हो जाएगी। अब देखिए, अब हमारे गांव में महिलाएं कितना काम करती हैं, खाना भी बनाती हैं, खेतों में भी काम करती हैं, और कई जगह तो ऐसा देखने को मिलता है कि घर में विवाद भी झेलती हैं। मुझे बहुत सिंपैथी है उनसे। तो महिला एवं बाल विकास बहुत जरूरी है। बच्चों का सही पालन पोषण हो, बच्चों का न्यूट्रिशन अच्छा हो, अच्छी डाइट हो बच्चों की, और महिला की भी अच्छी डाइट जरूरी है। ज्यादातर महिला एमपी की जो एनीमिक हैं, आरबीसी की कमी पाई जाती है, कैल्शियम की कमी पाई जाती है, तो उन महिला एवं बालों का विकास हो, महिला का भी विकास हो और बाल विकास भी हो। ज्यादातर आंगनबाड़ी में आप देखते हैं कि इनके लिए पोषण पदार्थ उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही साथ कमजोर वर्ग जो है, हमारे पिछड़े वर्ग है, उनके लिए ग्राम पंचायत में विशेष सुविधा दी जाए। लोक विभाजन किया जाए भाई, लोक विभाजन के अलग अलग कार्यक्रम चलाए जाएं। एवं सार्वजनिक संपत्ति, बहुत सारे ऐसे एरिया होते हैं गांव में, जैसे खेलने का मैदान है, वो सब क्या है, सार्वजनिक संपत्ति है। कोई तालाब है, कोई मंदिर है, इस तरह के जो एरिया है ना, बहुत जगह शमशान घाट एक गांव के सभी लोग जब कोई डेथ होती है तो एक ही जगह नियत करके वहीं पे अपना दाह संस्कार करते हैं। तो ये आपको 29 के विषय रट गए नहीं रट गए होंगे, एक बार फिर से देख लीजिए। कृषि, भूमि, पशुपालन, मत्स्य उद्योग, सिंचाई, वन विकास, लघु खाद्य उद्योग, ग्रामीण विकास, पानी, खादी, कुटीर उद्योग, ईंधन, सड़क परिवहन, वनों में खेती, बिजली, गैर परंपरागत ऊर्जा, यांत्रिकी शिक्षा, स्कूल, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, वैश्य शिक्षा, पुस्तकालय, बाजार मेला, सांस्कृतिक कार्यक्रम, अस्पताल, पारिवारिक समृद्धि, सामाजिक समृद्धि, महिला एवं बाल विकास, कमजोर वर्ग, लोक विभाजन, सार्वजनिक संपत्ति। देखिए एक बार और बता देता हूँ जो की पॉइंट है। कृषि याद कर लीजिए, कृषि से भूमि, पशुपालन, मत्स्य उद्योग, सिंचाई, वन विकास, पानी, ग्रामीण विकास, इतना आपको याद हो जाएगा। फिर उद्योग रटेंगे तो लघु खाद्य उद्योग, खादी और कुटीर उद्योग आपको रट जाएगा। फिर खाना बनाने का जब इसका सिस्टम याद करेंगे तो ईंधन, बिजली, गैर परंपरागत ऊर्जा आपको याद हो जाएगा। शिक्षा की बात करेंगे तो स्कूल, पुस्तकालय, वयस्क शिक्षा आपको याद हो जाएगा। साथ ही साथ यांत्रिकी शिक्षा याद हो जाएगा। इन सब से गरीबी दूर हो जाएगी। सांस्कृतिक कार्यक्रम, अस्पताल, पारिवारिक सामाजिक समृद्धि, महिला एवं बाल विकास जानती है, आंगनबाड़ी लगती है, कमजोर वर्गों को उत्थान सरकार करती है, अलग अलग योजनाओं के माध्यम से लोक विभाजन कार्यक्रम चलाती है, और सार्वजनिक संपत्ति। कितना ईजी है, कोई दिक्कत हो तो बताइए, मैं फिर से आपको, अगर आपको अभी भी याद नहीं हुआ तो मैं फिर से एक नई ट्रिक से आपको एक गीत बना के याद करा दूंगा दोस्तों, पर आपको मैं ये याद करा के ही छोड़ूंगा। धन्यवाद। स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए।